दोस्तों फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी आज का जो टॉपिक है वो पर्टिकुलर यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसमें जो नॉर्मली मेरा एक ऑलरेडी आई थिंक 3 मेरे वीडियो है। ये पर्टिकुलर यूएस के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आज डिस्कस करने वाला हूँ। जो हमारा जो फ्लाईवर्ल्ड जो कंपनी है वी रिप्रेजेंट 208 यूनिवर्सिटी स्प्रेड अक्रॉस 44 यूएस स्टेट्स एंड पब्लिक जो यूनिवर्सिटी है वो 96 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो 98 कर रहे हैं, कम्युनिटी जो कॉलेज है वो 8 है, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफरिंग पाथवे प्रोग्राम वो 37 है, एसोसिएट डिग्री कॉलेज विद ट्रांसफ़र ऑप्शन 6 अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी विद एप्लीकेशन फ़ी वेवर 30 ऑफरिंग डायरेक्ट एडमिट्स एंड यूनिवर्सिटी विद एप्लीकेशन फ़ी वेवर्स 37 ऑफरिंग पाथवे। इतने सारी कॉलेज के साथ हमारा टाइप है। काउंसलिंग का हमारा एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जो आपको गाइड करेगा। वाई स्टूडेंट शुड ज्वाइन अ कम्युनिटी कॉलेज, ये बहुत सारे जो नॉर्मली ये जो क्वेश्चन दिमाग में होते हैं, अगर आप यूएस के स्टूडेंट के बारे में देख रहे हो या सोच रहे हो कि मुझे यूएस में पढ़ाई के लिए जाना है, तो ये मेरा जो वीडियो है वो बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा। कम्युनिटी कॉलेज में क्यों जाए? स्टूडेंट शुड ज्वाइन अ कम्युनिटी कॉलेज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न: एक्सेप्ट लो IELTS एंड TOEFL। अगर आपका IELTS का स्कोर कम है तो आप कम्युनिटी कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। TOEFL भी वैलिड है। एक्सेप्ट लो एकेडमिक परसेंटेज, अगर आपके परसेंटेज कम है। ट्यूशन फ़ी इज़ लेस कंपेयर्ड टू यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो ट्यूशन फ़ी ज़्यादा होगी, इसमें जाएंगे कम्युनिटी कॉलेज में तो कम होगी। ऑफर्स एकेडमिक, टेक्निकल एंड वोकेशनल डिग्रीज डिपेंडिंग ऑन द GPA। स्टूडेंट कैन ट्रांसफर टू थर्ड ईयर ऑफ बैचलर्स टू हाई रैंक्ड पार्टनर यूनिवर्सिटी। तो ये जो दोस्तों कम्युनिटी कॉलेज होती है ना, उसका बेसिकली टाइप्स होता है इंटरनल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ। तो अगर आपका स्कोरिंग अच्छा आता है तो आप बेसिकली ट्रांसफ़र हो सकते हो। दूसरा एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि कैन अ 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट परस्यू बैचलर इन USA along with his 11th and 12th standard? Yes, it is possible with community college in Washington State. Fast track associate degree plus high school diploma in 2 years. अगर फास्ट ट्रैक में जाना चाहते हो तो एसोसिएट डिग्री प्लस हाई स्कूल डिप्लोमा इन 2 years में आप जा सकते हो। एंड ट्रांसफर टू थर्ड ईयर ऑफ बैचलर टू हाई रैंक्ड पार्टनर यूनिवर्सिटी। सीटल सेंट्रल कॉलेज वॉशिंगटन एंड शोरलाइन कम्युनिटी कॉलेज वॉशिंगटन, ये वॉशिंगटन ग्रीन रिवर कम्युनिटी कॉलेज, ये 3 वॉशिंगटन में अवेलेबल है। कैन आई गेट ट्रांसफर टू US यूनिवर्सिटी वाइल डूइंग माई बैचलर फ्रॉम इंडिया? अगर आपका बैचलर चल रहा है इंडिया में और आप सीधा यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो वो क्या हो सकते हैं आप ट्रांसफ़र? इफ़ द स्टूडेंट हैज़ completed the first year or second year in India, he could get transferred to US university with WAIS evaluation। WAIS एक बेसिकली एक बॉडी है जिसको वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज बोला जाता है, और वो बॉडी आपका जो भी इंडिया का एजुकेशन है उसको एसेस करेगा। क्रेडेंशियल इवेल्युएशन जिसको बोला जाता है फॉर द रिमेनिंग डिग्री ऑफ बैचलर्स। स्टूडेंट कैन गेट exempted for the subject which matches the US university curriculum। तो वो मैच होना चाहिए तब जाके आपको ट्रांसफ़र स्टूडेंट का ऑप्शन मिलेगा। What is WAIS evaluation? WAIS, known as World Education Services, an agency used for converting our Indian marks into US semester credit or GPA on the scale of 4.0। A WAIS credential evaluation makes it easier for US admission officers to understand student degree, course and grades in US terms। दोस्तों ये जो WAIS होगा ना, तो उसके बाद क्या होगा कि वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उनको असेसमेंट करने का इजी हो जाएगा। तो ये WAIS ने अगर अप्रूवल दे दी तो फिर वो अपने तरीके से अंडरस्टैंड ईजिली कर पाएंगे। इट कॉस्ट $205 फॉर कोर्स इवोल्यूशन। तो WAIS बॉडी है वो $200 मतलब 15,000 टेंटेटिवली पकड़ के चलो, वो उसका खर्चा होता है। व्हाट आर द ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड 3 years ऑफ बैचलर इन इंडिया? फ्यू पार्टनर यूनिवर्सिटी इन US accept 3 years बैचलर डिग्री फॉर मास्टर कोर्स इन द फील्ड ऑफ बिजनेस IT। Also, there are some university in US which accept student with 3 years of bachelor degree. The student should have passed from the college
and university in India that have an A rating from the NAAC, National Assessment and Accreditation Council। ये एक पूरा एक काउंसिल है, वो काउंसिल के अंडर में जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो सारी यूनिवर्सिटी इसमें कंसिडर की जाएगी। सम यूनिवर्सिटी ऑल्सो ऑफर 1 year of bridge program which is the last year of 4 years bachelor in USA prior to getting admitted to a master. Student can earn credit in bridge program to equalize the degree program to the US undergrad program, National University, California. What are the chances to get admission in master in computer science or information technology if student has not completed his bachelor in computer science? अगर बच्चे ने कंप्यूटर साइंस में उसने कंप्लीट नहीं किया है तो क्या उनको मास्टर इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उनको अगर फर्दर एजुकेशन के लिए ज्वाइन करना है तो वो कर पाएंगे? देयर आर लेस चांस, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है दोस्तों कि आप कोई भी कंट्री में एप्लीकेशन करो तो वो जो लास्ट आपकी जो पढ़ाई है ना और फर्दर आप जो स्टडी करने वाले हो वो दोनों का मैचिंग बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैचिंग भी नहीं है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन भी नहीं देती है क्योंकि वो आपका पर्पस क्लियर नहीं होता है। और सेकंडली अगर बाय चांस यूनिवर्सिटी या तो कोई भी कॉलेज ने एडमिशन तो दे दिया है समझ लो, मगर बीच में इमिग्रेशन बैठा हुआ है तो वो इमिग्रेशन आपको वीज़ा नहीं देंगे। तो देर आर लेस चांसेस फॉर द स्टूडेंट हु हैव नॉट स्टडीज रिलेवेंट कोर कोर्सेज ऑफ कंप्यूटर साइंस। However, some partner university which offer master computer science or information technology with few prerequisite to student having non-relevant background in bachelor। कई लोग देते हैं जैसे मैंने बोला, मगर अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या है? वो ही प्रॉब्लम है मैंने बोला कि जैसे वो बीच में इमिग्रेशन वाले बैठे हैं तो इमिग्रेशन वाले वीज़ा नहीं देंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो सारा खर्चा जो भी किया है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो भी इंडियन मनी 25-32,000 होता है वो जाएगा पैसा आपका। स्टूडेंट फ्रॉम ऑल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड कैन ऑप्शंस फॉर मास्टर इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग विच अदर कोर्स आर मोर प्रिफर्ड और आर इन ग्रेट डिमांड स्कोप इन द यूएस? कौन से ये जो मैं ऊपर जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ना वो दोस्तों ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही पर्पज़ है कि ये कॉमन क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट को यूएस टारगेट करता है, मतलब यूएस में जाना है तो उनको ये क्वेश्चन दिमाग में होते हैं। तो ये मेरा वीडियो आप देख लेंगे ना तो आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर यूएस में पर्टिकुलर कौन सी एजुकेशन की डिमांड है, तो इसका आंसर ये है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा वेयरहाउसिंग, माइनिंग, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिस्ट एंड बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, फोरेंसिक साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस, पब्लिक हेल्थ एंड मैनी अदर्स। ये दोस्तों ये जितने भी कोर्स मैंने बोले ना वो यूएस में तो डिमांडेबल है ही, मगर कनाडा में भी बहुत डिमांड है क्योंकि ये सैप, ईआरपी, डेटा वेयरहाउसिंग, डेटा माइनिंग, ये सारी जो फॉर्चून 500 कंपनीज़ हैं ना ये सारी इसके ऊपर ही चलती है। और अभी तो पूरा टेक्नोलॉजी के बारे में तो वो लोग अपने से बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो उनको तो ये बंदे चाहिए ही चाहिए। इन शॉर्ट उसकी बहुत डिमांड है। आर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम अवेलेबल इन यूएस? ये बहुत सारे लोग पूछते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इज़ नॉट देयर, however it comes under MS Healthcare Administrations और Management। तो ये जितनी भी यूनिवर्सिटी ये 3 है, ये यूनिवर्सिटी में आपको पर्टिकुलर हॉस्पिटल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम आपको अवेलेबल है। तो फ्लोरिडा में ये 3 यूनिवर्सिटी में आपको इन शॉर्ट मिल जाएगा हेल्थ केयर मैनेजमेंट के प्रोग्राम। व्हाट आर द ऑप्शन फॉर क्लास 12th स्टूडेंट हु वांट टू बिकम अ डॉक्टर? जिसने 12th पास कंप्लीट किया है उसके लिए डॉक्टर अगर बनना है तो आगे क्या अपॉर्चुनिटी है यूएस के लिए? मेडिकल डिग्री इन द यूनाइटेड स्टेट्स स्टार्ट्स एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। देखो मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि दोस्तों यूएस एंड कनाडा
ये जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ है वो सारी कंट्री में दो टाइप के बॉडी होते हैं, दो टाइप के वर्क होते हैं। वो दो टाइप के बॉडी के अंडर कवर होता है, एक रेगुलेटरी बॉडी बोलते हैं और एक नॉन रेगुलेटरी बॉडी बोलते हैं। जिस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर जो भी काम होता है, मतलब जहाँ पे सिक्योरिटी इंसान किया जाता है, इंसान की बॉडी पे काम होता है, तो वो ऑलमोस्ट डॉक्टर्स, जो भी जिस टाइप के भी डॉक्टर है, वो सारे डॉक्टर्स, वो इन शॉर्ट बॉडी पे काम करने वाले जितने भी डॉक्टर्स है, जितने भी ये लेवल्स पे काम किया जाता है, बॉडी के लेवल्स के काम किया जाता है, वो सारे रेगुलेटरी बॉडी में आते हैं। तो उसमें कंपलसरी लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है दोस्तों। वो फार्मासिस्ट हो गया, जो दवाई बनाता है, वो सारे लोग। स्टूडेंट मस्ट फर्स्ट फिनिश अ 4-year बैचलर डिग्री इन USA, complying with medical school pre-medical requirement. In the final year at college university, student will have to do the MCAT test, medical school admission test. तो ये हमारे जैसे इंडिया में GSET और जो टेस्ट बोला जाता है ना, GRE होती है, TOEFL होती है, IELTS, वो हर एक अलग अलग बॉडी होती है। तो ये एक अलग बॉडी है जो बेसिकली US के लिए काम करती है। मेडिकल स्कूल एडमिशन टेस्ट and then apply to medical school for 4 years of डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ये देना कंपलसरी है दोस्तों, वो आपको देना ही पड़ेगा। द स्टूडेंट्स कैन टेक एडमिशन आफ्टर 12th स्टैंडर्ड फॉर द फॉलोइंग कोर्सेज: बैचलर साइंस इन बायोलॉजी, बैचलर साइंस इन बायोलॉजी विथ प्री मेडिसिन ऑप्शंस। एंड ये टेक्सास यूनिवर्सिटी में, वेस्ट हेवन में ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। डू स्टूडेंट गेट स्कॉलरशिप फॉर स्टडिंग बैचलर इन US? अगर बैचलर के लिए वो एलिजिबल हो गया तो उनको क्या स्कॉलरशिप मिल पाएगी? यस, स्कॉलरशिप आर अवेलेबल फॉर स्टूडेंट इंटेंडिंग टू स्टडी बैचलर फ्रॉम USA. There are two types of scholarship: need based and merit based. We work for a university which offer merit based scholarship. Some of the university require SAT for merit based scholarship. अगर आपने सेट की एग्ज़ाम क्लियर की है तो आपको मिल जाएगा स्कॉलरशिप। कभी कभी मेरिट बेस्ड भी होता है एंड नीड बेस्ड भी होता है। यूनिवर्सिटी ऑफरिंग स्कॉलरशिप बैचलर्स एंड मास्टर्स। बैचलर्स यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय शिकागो, ये एक्चुअली एक ग्राफ आपको दिखाई देता है। तो उसमें बैचलर्स एंड मास्टर्स ये दोनों में अल्टीमेटली इतनी तक पूरे फॉर फर्स्ट ईयर फॉर 4 years, ये पूरा ग्राफ आप एक बार देख लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगी कौन सी बेसिकली यूनिवर्सिटी में कितने तक का अल्टीमेटली आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। डू स्टूडेंट गेट स्कॉलरशिप फॉर स्टडिंग मास्टर्स इन US? मास्टर में क्या मिल पाएगा स्कॉलरशिप? यूनिवर्सिटी अवॉर्ड गुड स्कॉलरशिप टू डिजर्विंग कैंडिडेट। जो कैंडिडेट डिज़र्व करता है उनको स्कॉलरशिप दोस्तों मिलती है इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च असिस्टेंटशिप, TA, ये शॉर्ट फॉर्म है, RA रिसर्च असिस्टेंटशिप, TA टीचिंग असिस्टेंटशिप, GA ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप, एकेडमिक स्कॉलरशिप। तो ये डिफरेंट टाइप्स के स्कॉलरशिप अल्टीमेटली आपको मिलते हैं। यूनिवर्सिटी टेक इनटू कंसिडरेशन GPA, GRE, TOEFL scores and other factors that are extracurricular activities that research that the student has done in his particular subject and statement of purpose. जब आप कोई भी कंट्री के लिए एप्लीकेशन करते हो तो दोस्तों एक SOP लिखा जाता है, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है SOP, फुल फॉर्म है उसका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो उस टाइम पे आपने जितनी भी एग्ज़ाम क्लियर की है, या सेट दिया है, या GRE दी है, या TOEFL दिया है, या IELTS दिया है, कुछ भी दिया है, जो भी एग्ज़ाम आपने क्लियर की है, वो एग्ज़ाम के आपको सारे प्रूफ देने पड़ेंगे। जो अगर आप देंगे तो यूनिवर्सिटी उसको ऑब्ज़र्व करेगा, और यूनिवर्सिटी ऑब्जर्वेशन करने के बाद अल्टीमेटली आपको स्कॉलरशिप के लिए वो लोग कंसिडर करेंगे। मगर जब भी आप एडमिशन के लिए, आप I-20 के लिए जब एप्लीकेशन करते हो, तब ये दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ये सारा क्लैरिफिकेशन देना होगा। दोस्तों बाकी का जो भी हम डिस्कस करेंगे वो सेकंड वीडियो में करेंगे। ये मेरा वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपके ग्रुप में भी भेजिए। जिसको भी US जाना है स्टूडेंट के बेस पे, मेरा ये मैक्सिमम शेयर करिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को नॉलेज मिल सके। थैंक यू वेरी मच।